चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। तो मांग का टॉपिक हमारा पूरा हो गया है और आज से हम पूर्ति का टॉपिक शुरू करेंगे। मांग को हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, पूर्ति को उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूर्ति की काफ़ी कुछ ऑपोजिट्स है मांग का। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो पूर्ति, सप्लाई। ठीक है, अर्थशास्त्र में पूर्ति का एक अवधारणा है जो बाजार में किसी विशेष वस्तु या सेवा की उपलब्ध मात्रा को दर्शाता है। जो कि मात्रा में किसी वस्तु या सेवा की कितनी उपलब्ध मात्रा है जो बेचने के लिए तैयार है, वो क्या कहलाती है? पूर्ति कहलाती है। जिसे उत्पादक एक विशिष्ट समयावधि में एक विशिष्ट मूल्य पर बेचने के लिए तैयार होता है। ठीक है, पूर्ति का सिद्धांत कहता है कि अन्य सभी कारक स्थिर रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत घटने पर पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, दोनों कैसा चलेगा? पॉजिटिव। अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, उत्पादक क्या चाहेगा? पूर्ति कीमत बढ़ गई तो और मुनाफा कमाना चाहेगा, तो और ज्यादा बेचना चाहेगा। और उसी प्रकार की कीमत घट गई तो उसके लिए महंगा पड़ जाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी, तो वो क्या कर देगा? पूर्ति कम कर देगा। तो इनमें कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। इसका मतलब है कि उत्पादक अधिक कीमत पर अधिक उत्पादन और बिक्री के लिए प्रेरित होते हैं, जबकि कम कीमत पर कम। ठीक है, ये तो था पूर्ति और पूर्ति का सिद्धांत। अब देखते हैं पूर्ति का वक्र कैसा होता है। पूर्ति का वक्र, सप्लाई कर्व कैसा होता है। तो पूर्ति वक्र में क्या होगा? देखो, एक तो एक्सेस होगा, क्षैतिज रेखा जो नीचे वाली होती है, ये वाली नीचे वाली है। इस पर तो क्या होगी? वस्तु या सेवा की मात्रा। हमेशा देखो नीचे वाले पे क्या आएगी? मात्रा आएगी। और वाय अक्ष यानी लंबवत, ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना, तो ये वाला क्या होगा? वाय अक्ष, और ये था एक्स अक्ष। इसको भूल गई। तो वाई अक्ष पर क्या होगी? वस्तु और सेवा की कीमत। यहाँ तो होगी प्राइस, यहाँ होगी क्वांटिटी। आमतौर पर पूर्ति वक्र ऊपर की ओर ढलान करने वाला होता है। कैसा होता है? ऊपर की ओर ऐसे। ठीक है, सामान्य रूप से अगर कोई अपवाद है तो वो चेंज होगा, नहीं तो नॉर्मली कैसा होगा? सप्लाई का वक्र ऐसा होगा, जो ये बताता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, जैसे जैसे देखो ये कीमत बढ़ रही है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। वैसे वैसे देखो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ रही है। पहले ये थी, ये, फिर ये। ठीक है, इसे सकारात्मक ढलान वाला वक्र कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अधिक कीमतों पर उत्पादक अधिक उत्पादन और बिक्री के लिए तैयार होता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये देखिए पूर्ति का एक है ग्राफ बना रखा है, जिसमें देखिए ये तो क्या है? मूल बिंदु, ये है एक्स अक्ष। और ये जो रेखा होती है ना, इस नीचे वाली रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, जहाँ पे क्या ले रखा है? ये क्यू यानी मांग की, पूर्ति की मात्रा। ठीक है, अगर मांग का करते मांग की मात्रा, पूर्ति का पता है पूर्ति की मात्रा। ठीक है, मतलब मात्रा है वस्तु की। ठीक है, यहाँ पे है प्राइस, ये क्या है? वाई अक्ष, यानी ये वाला पूरा क्या है? वाई अक्ष। ठीक है, और ये दोनों, ये पूरा अपना जो ये बन गया, ये क्या है? सप्लाई कर्व। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये प्राइस है तो उस पर कितनी क्वांटिटी आएगी? ये अगर प्राइस कुछ कम ज्यादा होती है तो भी क्वांटिटी भी कम ज्यादा होगी। ठीक है, और बढ़ गई तो ये बढ़ गई। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं कि पूर्ति के निर्धारक कुछ तत्व है कि कौन कौन से ऐसे तत्व है, कौन से जो पूर्ति को निर्धारण करते हैं, पूर्ति को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, या पूर्ति के आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहला तो है मूल्य यानी प्राइस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस। उसी के आधार पे सारा होता है, बाकी सब तत्व तो सेकेंडरी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्राइस है। ठीक है? किसी वस्तु की पूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक उसका मूल्य होता है। सामान्यतः जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक अधिक मात्रा में उस वस्तु की पूर्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं, और जब कीमत घटती है तो पूर्ति कम करने के लिए पूर्ति भी कम हो जाती है। मतलब क्या होगा कि अगर उत्पादक, अगर कीमत बढ़ती है, ये देखो कीमत
बढ़ती है तब तो उत्पादक क्या करेगा, अधिक मात्रा में पूर्ति करेगा, और जब कीमत घटती है तो पूर्ति भी कम कर देगा। मूल्य से हो गया ना। दूसरा है उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन में उपयोग होने वाले संसाधनों जैसे कच्चा माल, श्रम, ऊर्जा, ठीक है, इनकी अगर लागत में बदलाव आता है तो पूर्ति पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तो पूर्ति घट जाएगी, क्योंकि उत्पादन की लागत बढ़ गई तो उसको प्रॉफिट कम होगा तो वो पूर्ति कम कर देगा और उत्पादन करना महंगा हो जाएगा। इसके विपरीत अगर उत्पादन की लागत घटने पर पूर्ति बढ़ जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो उसको और प्रोडक्शन करेगा और पूर्ति करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है तकनीकी में सुधार, टेक्नोलॉजी में। यदि उत्पादन तकनीकी में सुधार से उत्पादन की दक्षता बढ़ती है, जिससे उत्पादन कम लागत पर अधिक उत्पादन कर सकता है, इससे क्या होगी, पूर्ति बढ़ेगी। और अगर कोई तकनीकी में नहीं करेगा तो उसकी जो जो तकनीक की पुरानी होती जाएगी तो उसमें क्या लागत बढ़ती जाएगी, तो पूर्ति भी कम करेगा। उपलब्ध संसाधन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन आसानी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो पूर्ति बढ़ सकती है। यदि संसाधनों की कमी होती है तो पूर्ति घट सकती है। ठीक है, अगर आसानी से उत्पादन के जो साधन है, संसाधन है, वो उपलब्ध हो जाते हैं, पानी, बिजली, हर चीज का मतलब आसानी से उपलब्ध हो रही है, तो उसकी क्या होगी, ठीक है, तो वो पूर्ति बढ़ेगी, और नहीं मिलेंगे तो क्या होगी, पूर्ति घट जाएगी। चलिए आगे बढ़े। भविष्य की उम्मीदें, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है। यदि उत्पादक को उम्मीद है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी या कीमत बढ़ेगी, तो वे वर्तमान में अपनी पूर्ति को सीमित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या कीमत बढ़ेगी तो मतलब क्या चाहेगा कि अपन भविष्य में बेचेंगे, जब महंगी होगी तब अपन बेचेंगे, अभी बेचना बंद कर देंगे। ठीक है, और भविष्य में अधिक लाभ के लिए अधिक बेच सकते हैं। इसी प्रकार यदि उन्हें भविष्य में कीमत घटने की उम्मीद है कि आगे कीमत घटने वाली है तो तुरंत उसको निकालने का कोशिश करेंगे, तो वर्तमान में अधिक आपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां कैसे, एक तो याद कर, या सब्सिडी के रूप में टैक्स लगाती है। सब्सिडी, सब्सिडी तो क्या होगी, ग्रांट अनुदान देगी, मतलब कीमतों में कमी आएगी। कर बढ़ाएगा, लगाएगा तो क्या कीमतें बढ़ेगी। तो वे किसी वस्तु 100 रुपए की है, उस पर 10 रुपए का टैक्स लगाया तो कितने होगी, 110 की, यानी महंगी हो गई। और अगर वही 100 रुपए की, उसमें 10 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, ठीक है, माफ कर दिया 10 रुपए, और तो वो कितने में मिलेगी आपको, 90 में, तो सस्ती होगी। तो इन दोनों का भी फर्क पड़ता है कि सरकार द्वारा लगाए गए करों में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ सकती है, जिससे पूर्ति घटेगी, महंगी होगी, टैक्स लगेगा तो। और दूसरी ओर यदि सरकार सब्सिडी प्रदान करती है तो उत्पादन लागत घट सकती है कि सस्ती लगेगी लोगों को, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो पूर्ति बढ़ेगी। और सरकार कैसे कर सकती है, नियम और विनियमन, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन से कर सकती है। सरकार नियम और विनियम जैसे पर्यावरण नियम, श्रम कानून नियम आदि पूर्ति को प्रभावित कर सकता है, कि ये नियम लगते हैं पर्यावरण के कि इसी तरह के आपके चीजें नहीं बना सकते, प्लास्टिक बैन कर दो, ठीक है, जो लेबर है उनके लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनसे अगर तो कंपनी, जो प्रोडक्शन करने वाला इन चीजों पे ध्यान देगा तो उसका काफी कुछ खर्च उसमें जाएगा, तो उसको भी जनता से निकलवाना, जो उसके उपभोक्ता उनसे निकलवाएगा। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, उत्पादन लागत बढ़ेगी, तो क्या होगी, पूर्ति को सीमित कर सकता है उससे भी। ठीक है, और अगर इजी कर देगा नियम तो क्या होगा, अगर टाइट करेगा तो क्या होगा, महंगी होगा, तो पूर्ति कम करेगा, और इजी नियम होंगे, तभी तो कहते हैं ईज टू बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस को इजी करो। नेक्स्ट है प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल या अननेचुरल इवेंट्स। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, ये क्या करते हैं, उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं और पूर्ति को घटा सकते हैं। इसी प्रकार युद्ध या महामारी जैसी अप्राकृतिक घटनाएं भी पूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं। युद्ध वगैरह हो गए तो प्रोडक्शन नहीं कर पाते, माल नहीं सप्लाई हो पाता है, ठीक है, तो भी क्या होगी, पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है, और उसकी रेट भी बढ़ेगी। फिर बाजार में विक्रेताओं की संख्या, नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट। यदि बाजार में विक्रेताओं की संख्या बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे बेचने वाले हो गए। यदि विक्रेता अधिक उत्पादन और पूर्ति करते हैं, अगर विक्रेताओं की संख्या घटती है तो पूर्ति भी कर सकते हैं। अगर अकेला ही है तो वो पूर्ति कम कर पाएगा, और बहुत सारे है तो ज्यादा कर पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ति वक्र में गति, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई, यानी क्या होता है ये, पूर्ति वक्र में गति यानी पूर्ति में विस्तार या संकुचन, और दूसरा है पूर्ति वक्र में परिवर्तन। ठीक है,
एक तो शिफ्ट हो गया, एक मूवमेंट हो गया। तो शिफ्ट क्या है? शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इसमें क्या होगा? पूर्ति में कमी या वृद्धि होगी। ठीक है। ऊपर वाले में क्या होगा? पूर्ति वक्र में। ठीक है, इसमें तो गति हो रहा है, पूर्ति का वक्र है, पूरा का पूरा गति कर रहा है। पूर्ति वक्र के अंदर गति हो रही है। ठीक है, पूर्ति वक्र में गति हो रही है एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इसलिए इसको तो क्या कहेंगे? संकुचन या विस्तार। और इसमें पूर्ति वक्र में परिवर्तन, मतलब पूर्ति का पूरा वक्र इस खिसक रहा है, शिफ्ट हो रहा है एक जगह से। इसमें मूवमेंट हो रहा है और नीचे वाले में क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, इसलिए दोनों का ध्यान रखना। तो पहले एक एक करके पढ़ते हैं। तो पूर्ति वक्र में गति, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, इसको क्या कहेंगे? संकुचन एवं विस्तार। पूर्ति वक्र में गति का मतलब है कि पूर्ति वक्र पर किसी बिंदु, देख लो क्या है पूर्ति वक्र? वक्र वही है, उसी के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बदलाव करता है। मतलब एक बिंदु से दूसरे, वक्र तो वो का वही, उसी वक्र पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करता है। यह बदलाव केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान, किसके कारण होता है? वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण, परिवर्तन के कारण। याद रहेगा, जिसे मांग में पढ़ा था ना, मांग में गति और मांग में परिवर्तन, तो वही चीज इसमें। ठीक है, तो गति कब होगी? कीमत के कारण। ठीक है। और ठीक है, या अभी ठीक है, यह बदलाव केवल वस्तु की कीमत के कारण होगा। और बाकी क्या होगा? दूसरे वाले में क्या होगा? पूर्ति में परिवर्तन मांग की कीमत, ये वस्तु की कीमत के अलावा जितने भी जो तत्व है उनके कारण होगा, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है। तो अभी ये वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि अन्य सभी कारक जैसे उत्पादन की लागत, तकनीकी, सरकारी नीति आदि स्थिर रहती है इसमें। ठीक है, इनको फिक्स वस्तु मानते हैं। चलिए, अब इसमें दो इफेक्ट आएंगे। एक तो अगर मूल्य में वृद्धि होती है, कीमत में बढ़ोतरी होती है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक उसकी अधिक मात्रा में पूर्ति करने के लिए प्रेरित होता है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो लाभ कमाना चाहेगा विक्रेता, उसकी अधिक मात्रा में पूर्ति करेगा। इस स्थिति में पूर्ति वक्र ऊपर की ओर, यानी दाहिनी ओर गति करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। कैसे जाएगा? आपको डायग्राम में आगे बताते हैं। दूसरे है मूल्य में कमी। ठीक है, प्राइस डिक्रीज। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उत्पादक उसकी कम मात्रा में पूर्ति करेगा, क्योंकि उसके लिए महंगी पड़ेगी। इस स्थिति में पूर्ति वक्र नीचे की ओर, यानी बाईं ओर शिफ्ट होगा। किधर होगा? बाईं ओर गति करेगा। ठीक है, इसको पहले मैं आपको डायग्राम में ही बता देता हूँ। ये देखो पूर्ति वक्र है। मान लो कि पहले ये कीमत थी, ठीक है, तो कितनी मात्रा कर रहा था? ये कर रहा था। अगर कीमत बढ़ गई, मूल्य में वृद्धि हो गई, ठीक है, तो ये मात्रा कर गई। तो ये बिंदु कहाँ हो गया? ऊपर की ओर, दाहिनी ओर। देखो ये ऊपर और दाया, ये दाया भाग होता है। ठीक है, ये होता है बाया। ठीक है, ये दाया और बाया। तो अगर कीमत बढ़ गई तो किधर की ओर हो गया? दाईं ओर, ऊपर की ओर हो गया। और वैसे ही अगर कीमत घट गई, P1 से P2 हो गई, P से P2 हो गई, तो क्या हो गई? कीमत घट गई तो क्या होगा? सप्लाई भी घट गई, Q से Q2 हो गया। ठीक है, तो वक्र कहाँ से शिफ्ट हो गया? पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये क्या हो गया? दाएं बाएं नीचे ओर। ठीक है, ये बाया भाग है। ये कौन सा भाग है? इधर वाला भाग बाया है। तो बाएं और किधर आ रहा है? ये नीचे आ रहा है। देखो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, बाएं नीचे। और इधर क्या था? अगर कीमत बढ़ती है तो दाएं ऊपर की ओर। ठीक है, आया समझ में? अब देखो एक एग्जांपल है, उदाहरण के लिए, यदि गेहूं की कीमत 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 25 रुपए होती है, हो जाती है, तो किसान अधिक गेहूं उगाने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है, कीमत बढ़ गई तो किसान क्या सोचेगा? मुनाफा कमाना चाहेगा। 25 रुपए महंगी होगी, पहले 20 थी। तो पूर्ति वक्र का पर ऊपर की ओर गति करेगा। ठीक है, अगर कीमत घटकर 15 रुपए होती है, कम हो जाती है, तो पूर्ति वक्र पर नीचे की ओर गति करेगा। आया समझ? चलिए, अब है पूर्ति वक्र में परिवर्तन, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। इसको क्या कहेंगे? कमी या वृद्धि। पूर्ति में कमी या वृद्धि। ठीक है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन का मतलब है कि पूरा पूर्ति वक्र एक स्थिति से में खिसक जाता है। पूरा वक्र एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है। यह तब होता है जब किसी वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य कारकों में बदलाव होता है, जैसे उत्पादन की लागत, तकनीक, सरकारी नीतियां, संसाधनों की उपलब्धता आदि। अगर कोई भी अन्य कोई भी जैसे कारण है, कीमत को छोड़कर,
तो जो वक्र बनेगा उसको कहेंगे पूर्ति वक्र में परिवर्तन। और उसमें क्या होगा, पूरा वक्र का वक्र ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा, खिसकेगा, इसीलिए तो शिफ्टिंग कहते हैं। चलिए ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स होंगे, एक राइट वर्ड, एक लेफ्ट वर्ड, दाहिनी और बाईं ओर। कैसे होगा तो पहले पढ़ते हैं। पूर्ति वक्र का दाहिनी ओर खिसकना, राइट वर्ड शिफ्ट। यदि उत्पादन लागत घटती है, ठीक है, उत्पादन की लागत घटती, कीमत नहीं है, देखिए कीमत से नहीं है, लागत घटती है, ठीक है, वो अलग फैक्टर हो गया ना, अलग से लागत। तो उत्पादन तकनीक में सुधार होता है, ठीक है, लागत घटती है तो क्या होगा, तकनीक में सुधार होगा। या सरकारी सब्सिडी मिलती है, ये सब क्या करते हैं, मतलब एक तरह से उनकी कम कर रहा है, मतलब पूर्ति इन सब कारणों से क्या बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ेगी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इन सब अन्य कुछ कारण है, इनके कारण से क्या होगी, पूर्ति बढ़ गई, तो पूरा पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है। इसका मतलब है कि उत्पादन अब उसी कीमत पर अधिक पूर्ति करने के लिए तैयार, मतलब कीमत तो वही है लेकिन उसी कीमत पर ज्यादा पूर्ति कर, क्योंकि वो बाकी कारणों से वो उसका माल है जो, उसका जो वस्तु है वो या सेवा क्या है, सस्ती हो गई है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए कि मान लो पहले ये पूर्ति वक्र था एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी कर रहा था, क्यों, ठीक है। अब उन अन्य कारणों से अगर वो हो गया तो ई पूर्ति वक्र हो गया, ठीक है, बाईं ओर शिफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, बाईं ओर, इसीलिए तो कह रहे हैं, ठीक है। और अगर वही किसी कारण से, अरे सॉरी, ये अगर महंगा होगा तो बाईं ओर हो जाएगा, और वहीं अगर किसी कारण से सस्ता हो गया तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए सस्ता होगा तो और अधिक पूर्ति करेगा तो ये किधर हो जाएगा, दाईं ओर, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, मात्रा बढ़ जाएगी, इसमें मात्रा कम होगी, ठीक है, ज्यो ज्यो इधर जाएगी मात्रा बढ़ती जाएगी। लेकिन देख लो कीमत क्या है, वही है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अगर सस्ती हो गई तो वो अलग पूर्ति, ज्यादा पूर्ति करेगा तो दाईं ओर खिसकेगा, और अगर वही उसके लिए सस्ती लागत वगैरह के कारण महंगा पड़ने लग गया तो वो क्या करेगा, कम पूर्ति करेगा तो ये बाईं ओर खिसक जाएगा। ऐसा समझ में, चलिए, तो दाईं ओर हो गया, अब पूर्ति का बाईं ओर खिसकना ये भी देख लो, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, डायग्राम में तो बता ही दिया, छोटी वर्ड पढ़ लो। यदि उत्पादन लागत बढ़ती है, संसाधनों की कमी होती है या सरकारी कर बढ़ते हैं तो क्या होगा, पूर्ति घट जाती है, और पूरा पूरा पूर्ति वक्र किधर, बाईं ओर खिसक जाता है, किधर, बाईं ओर खिसक जाता है। इसका मतलब है कि उत्पादन अब उसी कीमत पर कम पूर्ति करने के लिए तैयार है, उस पर क्या करेगा, कम पूर्ति उसी कीमत पर, कीमत क्या वही है देख लो, उसी कीमत पर कम पूर्ति करने का, क्यों, अन्य कारणों, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, अगर किसी नए उर्वरक के आविष्कार से गेहूं की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है तो पूर्ति वक्त तो दाहिनी ओर खिसक जाएगा, क्योंकि अब किसान अधिक गेहूं उगाने के लिए सक्षम होंगे। यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें नष्ट हो जाती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, क्योंकि उत्पादन घट जाएगा, जब नष्ट हो गई तो उसके पास क्या, कुछ लोगों के पास हो गया, कम होगा उसके पास, तो क्या होगा, उत्पादन घट जाएगा, ठीक है। डायग्राम में मैंने बता ही दिया। अब इसका सारांश देख लो, कि गति आए ना, मूवमेंट, यह वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण पूर्ति वक्र पर बिंदुओं के बीच होने वाली गति है, किसमें, पूर्ति वक्र पर पूर्ति वक्र पर बिंदुओं के बीच होने वाला गति है, सॉरी, ठीक है। और परिवर्तन शिफ्ट कब होगा, ये अन्य कारकों के बदलने के कारण, पूर्ति के अलावा अन्य कारकों के बदलने के कारण पूर्ति वक्र एक नई स्थिति में खिसक जाता है, एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, शिफ्टिंग है, परिवर्तन, ठीक है। ठीक है, तो पूर्ति के लोच आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, चलिए।